हेलो फ्रेंड्स, मैं नहीं करूंगा आपको बोर बिकॉज आई नो यू वांट टू लर्न मोर। बस इस वीडियो को लास्ट तक देखते रहें सो दैट यू शुड हैव फन मोर। फ्रेंड्स, आज हम बहुत ही इंटरेस्टिंग टॉपिक कवर करने जा रहे हैं जिसका नाम है कोऑपरेटिव सोसाइटी। इंटरेस्टिंग है, स्कोरिंग है, तो आपसे रिक्वेस्ट है इस वीडियो को शुरुआत से लेकर अंत तक बहुत ध्यान से देखें। मैं कम से कम समय में ये चीज़ें जो स्क्रीन पे आपको दिख रही हैं कवर करने की पूरी कोशिश करूंगा, ताकि एक बार में ही आपका जो कंसेप्ट है एकदम क्लियर हो जाए। मैं जो टेक्निक और ट्रिक्स आपके साथ शेयर करने जा रहा हूँ वो कोई कहीं आपको बताने वाला नहीं है। मैंने आपके लिए कई सारे मोटिवेशनल वीडियोस भी बनाए हैं। स्मार्ट स्टडी कैसे करना है, एक महीने में फाइनल एग्जाम की तैयारी कैसे करनी है, ज़रूर देखिएगा। अपने घर वालों को भी बताइएगा, ब्रदर सिस्टर एक्सेट्रा, ताकि उनको भी बेनिफिट मिल सके। दोस्तों, शेयरिंग ही केयरिंग, और यही मेरा फीस है, बाकी सब फ्री है। तो चलिए दोस्तों, स्टार्ट करते हैं। कोऑपरेटिव सोसाइटी, तो आज हम उसमें 4 चीज़ें कवर करने वाले हैं जो आपको स्क्रीन पे दिख रही है। इंट्रोडक्शन, फीचर्स, मेरिट्स एंड लिमिटेशंस। एक एक करके हम देखते हैं। सबसे पहले इंट्रोडक्शन ऑफ कोऑपरेटिव सोसाइटी। सबसे पहले ये वर्ड कोऑपरेटिव कहाँ से आया? कोऑपरेटिव का मतलब होता है वर्किंग टुगेदर, मिलके काम करेंगे। अब क्या हो रहा है, ये संस्था का जन्म क्यों हुआ, पहले मैं शॉर्ट में आपको समझा देता हूँ, फिर स्क्रीन पे जो चीज़ें हम उसको डिस्कस करेंगे। दोस्तों, हमारे देश में ना एक्सप्लॉयटेशन का लेवल यानी शोषण दिन ब दिन क्या हो रहा है? जवाब आपने देना है। शोषण का लेवल दिन ब दिन, एक्सप्लॉयटेशन का लेवल दिन ब दिन बढ़ते जा रहा है, जिसकी वजह से अमीर और अमीर होते जा रहे हैं, गरीब और गरीब होते जा रहे हैं। तो कुछ गरीब लोगों ने मिलकर संस्था को स्टार्ट किया जिसको नाम दिया कोऑपरेटिव सोसाइटी, ताकि हम अपनी और अपने जैसे समाज के लोगों की मदद कर सकें। तो इसके लिए संस्था को नाम दिया गया कोऑपरेटिव सोसाइटी। द वर्ड कोऑपरेटिव मीन्स वर्किंग टुगेदर। द कोऑपरेटिव सोसाइटी इज अ वॉलंटरी एसोसिएशन ऑफ पर्सन, यानी यहाँ पे लोग, वॉलंटरी का मतलब होता है अपनी मर्जी से जुड़ रहे हैं, हु ज्वाइन टुगेदर विद द मोटिव ऑफ वेलफेयर ऑफ द मेंबर। वेलफेयर यानी भलाई के लिए काम करेंगे। बाकी जितने भी फॉर्म्स ऑफ बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन है वो मलाई के लिए काम करेंगे, लेकिन ये भलाई के लिए काम करेंगे। प्रॉफिट यानी मलाई, और सोशल सर्विस यानी समाज को बेनिफिट दिया, तो हम वेलफेयर यानी भलाई की बात कर रहे हैं। आगे बढ़ते हैं दोस्तों। कोऑपरेटिव सोसाइटी इज कंपल्सरीली रिक्वायर्ड टू बी रजिस्टर्ड अंडर कोऑपरेटिव सोसाइटीज एक्ट 1912। इसका रजिस्ट्रेशन कंपल्सरी है एज पर कोऑपरेटिव सोसाइटीज एक्ट 1912। द मेन एम of cooperative society is to provide service to its members and profit is secondary objective। पहले सेवा फिर मेवा। प्रॉफिट को ज्यादा महत्व नहीं दिया गया है, प्रॉफिट को दूसरे नंबर पे रखा गया है, क्योंकि इसका मेन एम क्या है? इज टू प्रोवाइड सर्विस। यही चीज इस ऑर्गेनाइजेशन को बाकी सबसे अलग करती है। फ्रेंड्स, इसके ऊपर अगर कोई भी ट्रिकी क्वेश्चन आया तो आप जवाब दे सकते हो। यही एक मेन चीज है जिसकी वजह से ये संस्था बाकी संस्थाओं से, चाहे वो सोल ट्रेडिंग हो, पार्टनरशिप हो, जॉइंट हिंदू हो या जॉइंट स्टॉक कंपनी, इन सबसे अलग है, क्योंकि यहाँ पे पहले सेवा फिर मेवा। आगे बढ़ते हैं। सेटिंग अप ऑफ कोऑपरेटिव सोसाइटीज बहुत ही सिंपल है। इसको शुरू करना, स्टार्ट करना बहुत सिंपल है। बस 10 एडल्ट पर्सन चाहिए, यानी 18+। एडल्ट यानी 18+। 10 लोग मिलकर सोसाइटी को फॉर्म कर सकते हैं। इन 10 लोगों को या 10 से ज़्यादा लोग मिलकर रजिस्ट्रार के ऑफिस में जाएंगे, रजिस्ट्रार ऑफ कोऑपरेटिव सोसाइटी। वहाँ पे जाके ये अपनी संस्था को रजिस्टर कर सकते हैं। रजिस्ट्रेशन फीस भी बहुत नॉमिनल है। इसको शुरू करना बहुत आसान है और इसके अंदर आप कोई भी बिजनेस को स्टार्ट कर सकते हो। अब सवाल यह है कि यहाँ पे पैसा कहाँ से आएगा, तो नेक्स्ट पॉइंट आप पढ़िए। कैपिटल ऑफ द सोसाइटी इज रेज्ड फ्रॉम इट्स मेंबर्स थ्रू द इशू ऑफ शेयर्स। सभी मेंबर्स को ना शेयर्स इशू किए जाते हैं, शेयर्स बांटे जाते हैं, और कम से कम एक शेयर आपने लेना है। जितनी आपकी मर्जी हो आप उतने शेयर ले सकते हो, मिनिमम एक शेयर आपने लेना है और आप इस संस्था के मेंबर बन सकते हो। दिस टाइप ऑफ ऑर्गेनाइजेशन इज रन बाय इकोनॉमिकली वीकर सेक्शन, यानी पुअर पीपल ऑफ द सोसाइटी। ये गरीब लोगों की संस्था है। बेस्ट एग्जांपल आप अमूल का ले लीजिए। अमूल दूध पीता है इंडिया, ये तो आपने ऐड सुना रहेगा, नहीं सुना तो मैं जवाबदार नहीं हूं। थोड़ी देर के बाद हम अमूल के बारे में भी बात करेंगे। आगे बढ़ते हैं। तो ये ऑर्गेनाइजेशन कौन चला रहे हैं? गरीब लोग। लेकिन गरीब लोगों की जगह अंग्रेजी में क्या भाषा का इस्तेमाल करना है? इकोनॉमिकली वीकर सेक्शन ऑफ द सोसाइटी।
और यहां पे वोटिंग प्रिंसिपल क्या है, 1 मेंबर 1 वोट, 1 मैन 1 मेंबर 1 वोट इज द वोटिंग प्रिंसिपल। यानी आपने कितने भी शेयर लिए उससे कोई फर्क नहीं पड़ता, सभी को इक्वल वोटिंग राइट है, सभी को एक ही वोट है, चाहे वो अमीर हो या गरीब हो। अब इतने सारे लोग इस संस्था के मेंबर बन रहे हैं, तो सब लोग तो मिलके मैनेज नहीं करेंगे संस्था को, तो मेंबर्स ने अपने में से कुछ मुट्ठी पर लोगों को इलेक्ट किया, जिसको नाम दिया मैनेजिंग कमिटी। फ्रेंड्स, 1 मार्क का ऑब्जेक्टिव है, कोऑपरेटिव सोसाइटी इज मैनेज बाय डैश मैनेजिंग कमिटी। कमिटी यानी स्मॉल ग्रुप ऑफ मेंबर्स। तो मैनेज कौन करे संस्था को, मैनेजिंग कमिटी। ये डे टू डे एक्टिविटीज को मैनेज करते हैं, बिल्कुल वैसे ही जैसे जॉइंट स्टॉक कंपनी को मैनेज करते हैं मुट्ठी भर लोग, कौन, बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स। आगे बढ़ते हैं दोस्तों। अब फीचर्स ऑफ कोऑपरेटिव सोसाइटी की अगर हम बात करें, फीचर्स, तो पहला पॉइंट मैं आपको ऑलरेडी बता चुका हूं, ये वॉलंटरी मेंबरशिप है, यानी मेंबरशिप इज ओपन टू ऑल। कोई भी व्यक्ति, किसी भी कास्ट, क्रीड, मजहब, धर्म का व्यक्ति यहाँ पे मेंबर बनना चाहे तो बन सकता है। मेंबर बनने के लिए क्या करना पड़ेगा, थोड़ी देर पहले बताया था, जल्दी बोलिए। मेंबर बनने के लिए शेयर्स खरीदने पड़ेंगे। आप कम से कम 1 शेयर ले सकते हो, बाकी आपकी जितनी इच्छा हो। आपको ये संस्था छोड़ के जाना है तो आप शेयर्स सोसाइटी को रिटर्न कर सकते हैं, सोसाइटी छोड़ के जा सकते हैं। तो ये वॉलंटरी मेंबरशिप है, यानी किसी को कोई जोर जबरदस्ती नहीं की गई है। नेक्स्ट पॉइंट इज लीगल स्टेटस, यानी सेपरेट लीगल स्टेटस, यानी अपनी अलग पहचान, यानी संस्था अलग है, मेंबर्स अलग है। सोसाइटी को जब हम रजिस्टर करते हैं तो इसको अपनी एक अलग पहचान मिलती है, जिसको हम बोलते हैं इंडिपेंडेंट लीगल स्टेटस, यानी सोसाइटी अलग है, मेंबर्स अलग है। इसका मतलब क्या है, इसका मतलब है पॉइंट नंबर 3 कि जो शेयर होल्डर्स हैं, जो मेंबर्स हैं, उनकी लायबिलिटी लिमिटेड होगी, यानी कोई इनकी पर्सनल प्रॉपर्टी को टच नहीं कर सकता, क्योंकि संस्था अलग है, मेंबर्स अलग हैं। अगर आपकी संस्था कर्जे में डूब गई है, कोऑपरेटिव सोसाइटी कर्जे में डूब गई और आप उसके मेंबर हो, तो आपको टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। संस्था कर्जे में डूबी है तो संस्था आपसे ज्यादा पैसा नहीं ले सकती। आपकी लायबिलिटी कितनी होगी, जितने के आपने शेयर्स खरीदे हैं। फॉर एग्जांपल, आपने 1000 रुपए के शेयर्स खरीदे हैं तो आपको 1000 रुपया ही देना है। अगर आप ऑलरेडी 800 दे चुके हो तो बैलेंस लायबिलिटी कितनी है, 200। तो यहां पे लायबिलिटी ऑफ मेंबर्स इज लिमिटेड अप टू एक्सटेंट ऑफ अनपेड वैल्यू ऑफ शेयर्स हेल्ड बाय देम। कोई इनकी पर्सनल प्रॉपर्टी को टच नहीं कर सकता, क्योंकि संस्था अलग है, मेंबर्स अलग है। पॉइंट नंबर 4, सोसाइटी का कंट्रोल किसके हाथ में रहेगा, थोड़ी देर पहले बताया गया था, सोसाइटी का कंट्रोल मैनेजिंग कमिटी के हाथ में रहेगा। मैनेजिंग कमिटी किसको बोलते हैं, इलेक्टेड रिप्रेजेंटेटिव ऑफ शेयर होल्डर्स। सभी शेयर होल्डर्स ने मिलकर मैनेजिंग कमिटी को इलेक्ट किया, ये लोग कंट्रोल करेंगे। इतना ही नहीं, जब भी मीटिंग में डिसीजन होगा तो सभी मेंबर्स को वोट देने का अधिकार है, और वोटिंग प्रिंसिपल क्या है, 1 मेंबर 1 वोट। नेक्स्ट पॉइंट मैं आपको बता चुका हूं, सर्विस मोटिव, द मेन एम इज टू प्रोवाइड सर्विस टू इट्स मेंबर्स, ना कि प्रॉफिट कमाना यहां पे हमारा एम है। पहले सेवा फिर मेवा, प्रॉफिट रखेंगे लेकिन रीजनेबल प्रॉफिट रखेंगे। जैसे अमूल का एग्जांपल दिया, अमूल का मिल्क हो, अमूल का आइसक्रीम हो, बेस्ट प्रोडक्ट्स आपको क्वालिटी प्रोडक्ट्स मिल रहे हैं, सस्ता और अच्छा क्यों मिल रहा है, क्योंकि अमूल एक कोऑपरेटिव सोसाइटी है। इसके बारे में, अमूल के बारे में मैं आपको बताऊंगा जब हम टाइप्स ऑफ कोऑपरेटिव सोसाइटी को डिस्कस करेंगे। नेक्स्ट इज मेरिट्स ऑफ कोऑपरेटिव सोसाइटी। क्या बेनिफिट्स हैं कोऑपरेटिव सोसाइटी के, पहला पॉइंट इक्वलिटी इन वोटिंग स्टेटस, यानी सबको इक्वल वोटिंग राइट है, कोई भेदभाव नहीं है। जबकि ज्वाइंट स्टॉक कंपनी में नियम है 1 शेयर 1 वोट, यानी जितने शेयर उतने वोट। लेकिन यहाँ पे रूल क्या है, वोटिंग प्रिंसिपल क्या है, 1 मेंबर 1 वोट, यहाँ पे वोटिंग प्रिंसिपल। तो इक्वलिटी इन वोटिंग है, यानी वोटिंग में भेदभाव नहीं किया गया है। पॉइंट नंबर 2 आपको मैं फीचर्स में ऑलरेडी बता चुका हूं कि आपकी लायबिलिटी यहाँ पे क्या होगी, लिमिटेड। लायबिलिटी ऑफ शेयर होल्डर्स या मेंबर्स इज लिमिटेड अप टू एक्सटेंट ऑफ अनपेड वैल्यू ऑफ शेयर्स हेल्ड बाय देम, यानी इन एनी केस their पर्सनल प्रॉपर्टी विल नॉट गेट इफेक्टेड। इनकी पर्सनल प्रॉपर्टी को कोई टच नहीं कर सकता। पॉइंट नंबर 3, स्टेबल एग्जिस्टेंस। स्टेबल एग्जिस्टेंस का मतलब होता है लॉन्गर लाइफ है। संस्था एक वॉलंटरी एसोसिएशन है, लोग अपनी मर्जी से आते भी और जाते भी हैं। लोगों का क्या है, आते जाते रहेंगे, लेकिन संस्था चलती रहेगी।
पुराने लोग जाते रहेंगे तो नए लोग आते रहेंगे और लोगों का संस्था में आना जाना लगा रहेगा, यानी संस्था को कोई फर्क पड़ने वाला नहीं है। कल को मेंबर्स चेंज होते हैं, मैनेजिंग कमेटी के लोग चेंज होते हैं, तो इससे संस्था को फर्क पड़ने वाला नहीं है। संस्था हजारों साल तक चलना चाहे तो चल सकती है। पॉइंट नंबर 4, इकोनॉमी इन ऑपरेशंस, यानी ये कोशिश करते हैं अपनी एक्टिविटीज को कम पैसे में मैनेज करते हैं। कैसे मैनेज करते हैं कम पैसे में? इसको मैनेज कौन करते हैं? मैनेजिंग कमेटी के मेंबर्स, एंड दे वर्क ऑन ऑनररी बेसिस। ऑनररी बेसिस का मतलब होता है फ्री ऑफ कॉस्ट। यहाँ पे मैनेजिंग कमेटी के मेंबर्स सेवा के लिए काम कर रहे हैं, तो वो कुछ ज़्यादा पैसा डिमांड वगैरह नहीं करते। तो यहाँ पे प्लस ये एक कोऑपरेटिव सोसाइटी है, तो यहाँ पे हम ज़्यादा शो ऑफ नहीं करते, ज़्यादा एडवर्टाइजिंग नहीं करते, तो हम इस संस्था को कम खर्चे में चलाने की पूरी कोशिश करते हैं, तो ये प्लस पॉइंट है। अगर हम कम खर्चे में संस्था को चला रहे हैं तो हम पब्लिक को सस्ता और अच्छा दे पाएंगे, प्लस हमें कंपटीशन फेस करने में भी आसानी होगी। पॉइंट नंबर 5, सपोर्ट फ्रॉम गवर्नमेंट। अब इस तरह की संस्था अगर चलती है तो गवर्नमेंट भी सपोर्ट करती है। कैसे? अगर आपको सस्ते में ज़मीन चाहिए तो गवर्नमेंट आपको देगी, टैक्स में कंसेशन गवर्नमेंट आपको देगी, क्योंकि आप सर्विस के लिए, सेवा के लिए काम कर रहे हो, तो सरकार से आपको तरह तरह के बेनिफिट मिलते हैं। अगर आपको लोन भी चाहिए तो सरकार आपको लो रेट ऑफ इंटरेस्ट पे लोन भी प्रोवाइड करेगी, प्लस जो रजिस्ट्रेशन चार्जेस हैं उसमें भी सरकार कंसेशन देती है। एक लिमिट तक टैक्स में भी आपको छूट दिया जा सकता है। तो तरह तरह से सपोर्ट कोऑपरेटिव सोसाइटी को सपोर्ट करती है। और पॉइंट नंबर 6 में आपको ऑलरेडी बता चुका हूं, ईज ऑफ फॉर्मेशन, यानी इजी फॉर्मेशन। इसको शुरू करना बहुत आसान है, बस कितने लोग चाहिए? थोड़ी देर पहले बताया था, कितने लोग चाहिए? कितने? यस, 10 लोग चाहिए। 10 लोग होंगे तो इसको शुरू कर सकते हैं। मिनिमम 10 एडल्ट पर्सन चाहिए। मैक्सिमम कितने भी मेंबर हो सकते हैं, मैक्सिमम अनलिमिटेड मेंबर्स हो सकते हैं। ये पॉइंट याद रखेंगे तो आपको डिस्टिंग्विश वगैरह में आसानी होगी फ्रेंड्स। चलिए अभी देखते हैं लिमिटेशंस ऑफ कोऑपरेटिव सोसाइटी। माइनस पॉइंट्स, लिमिटेशंस। एवरी कॉइन हैज टू साइड्स, हर एक का प्लस भी होता है माइनस भी होता है। तो पहला पॉइंट यहाँ पे लिमिटेड रिसोर्सेज है, यानी फाइनेंस की बात करें फ्रेंड्स, यहाँ पे कैपिटल कम क्यों है? क्योंकि ये गरीब लोगों की संस्था है और गरीब लोग ज़्यादा इन्वेस्ट नहीं कर पाते। अमीर लोग यहाँ मेंबर बनना पसंद नहीं करते। क्यों नहीं करते? वो लोग ज़्यादा करके जॉइंट स्टॉक कंपनी में पैसा लगाएंगे, क्योंकि वहाँ पे रूल क्या है? 1 शेयर 1 वोट, यानी मैं ज़्यादा शेयर खरीदूंगा तो वहाँ मुझे ज़्यादा वोट मिलेगा। प्लस यहाँ पे एम प्रॉफिट कमाना नहीं है, जबकि वहाँ पे एम प्रॉफिट कमाना है तो मुझे वहाँ अच्छा डिविडेंड मिलेगा, या डिविडेंड भी अच्छा नहीं मिलेगा। तो ऐसे कुछ कारण है जिसकी वजह से यहाँ पे पैसा कम है। पैसा कम है तो फ्रेंड्स ये माइनस पॉइंट है, फिर हम लिमिट से ज़्यादा बिजनेस को एक्सपांड नहीं कर सकते। पॉइंट नंबर 2, इनएफिशिएंसी इन मैनेजमेंट, यानी जो मैनेजमेंट के लोग हैं वो इनएफिशिएंसी से बिजनेस को मैनेज करें, वो उसमें एक्सपर्ट नहीं है, मजबूरी में बेचारे काम कर रहे हैं, संस्था को सेवा प्रदान कर रहे हैं। प्लस इनके पास पॉइंट नंबर 1 में बताया कि विटामिन एम की भी कमी है, तो ये एक्सपर्ट्स को भी ज़्यादा अपॉइंट नहीं कर सकते और मैनेज करना हर एक के बस की बात नहीं होती है। इसके लिए स्पेशलाइज्ड लोगों को अपॉइंट करना पड़ता है और स्पेशलाइज्ड लोग फ्री में नहीं मिलते, उसके लिए अच्छा खासा पैसा मांगते हैं और यहाँ पे पैसे की ऑलरेडी कमी है। पॉइंट नंबर 3, लैक ऑफ सीक्रेसी, यहाँ पे हम राज को राज नहीं रख सकते, यानी नो सीक्रेसी। क्या होता है? सोसाइटी को अपने अकाउंट्स वगैरह न्यूज़पेपर में पब्लिश करने पड़ते हैं, समय समय पे मेंबर्स की मीटिंग लेनी पड़ती है, तो सारी बातें उनको बतानी पड़ती है दोस्तों। तो यहाँ पे हम राज को राज नहीं रख सकते, कोई भी हमारा कॉम्पिटिटर उस इंफॉर्मेशन का मिसयूज कर सकता है। पॉइंट नंबर 4 इज गवर्नमेंट कंट्रोल। यस, यहाँ पे स्ट्रिक्ट गवर्नमेंट कंट्रोल है, हमें इंडियन कोऑपरेटिव सोसाइटीज एक्ट के रूल्स एंड रेगुलेशंस को फॉलो करना पड़ेगा। जिस स्टेट में हम संस्था चला रहे उस स्टेट का जो एक्ट होगा, जैसे महाराष्ट्र में चला रहे तो महाराष्ट्र में अलग से कोऑपरेटिव सोसाइटीज एक्ट है, तो हमें उसके नियम कानून फॉलो करने पड़ेंगे। अगर हम गवर्नमेंट के रूल्स नहीं फॉलो करते, रिकॉर्ड्स मेंटेन नहीं करते, तो गवर्नमेंट हमारे ऊपर क्या लगाएगी? फाइन्स एंड पेनल्टीज, जो कि माइनस पॉइंट है। नेक्स्ट पॉइंट इज डिफरेंसेस ऑफ ओपिनियन। यहाँ पे क्या होता है? मेंबर्स का आपस में झगड़ा होता है, मुलाकात की जगह कभी कभी मुक्का लाते हो जाती है, क्योंकि इनका ओपिनियन जो है उसमें डिफरेंसेस होते हैं, एक दूसरे को वो सपोर्ट नहीं करते।
नाम का कोऑपरेटिव सोसाइटी है लेकिन अंदर मारामारी चल रहा है, पिक्चर कुछ और है, पिक्चर का टाइटल कुछ और है, तो फिर कैसे काम चलेगा। अगर डिफरेंसेस ऑफ ओपिनियन होगा तो आपस में क्लैशेस होंगे तो हम संस्था को स्मूथली रन नहीं कर पाएंगे। नेक्स्ट टॉपिक इज टाइप्स ऑफ कोऑपरेटिव सोसाइटी। फ्रेंड्स, इसके ऊपर मैं एक अलग से नया वीडियो आपके लिए लेके आ रहा हूं ताकि आपको वो चीजें अच्छे से समझा सकूं। क्या है कि अगर सारी बातें इसी वीडियो में बताऊंगा तो वीडियो बहुत लेंथी हो जाएगा, तो इसके लिए मेरा अलग से एक वीडियो टाइप्स ऑफ कोऑपरेटिव सोसाइटी रेडी है जो बहुत जल्दी अपलोड हो जाएगा विद इन 2-3 डेज, तो ज़रूर उसको देखिएगा। तो फ्रेंड्स, आज हमने क्या क्या चीज़ें कवर की, मीनिंग, इंट्रोडक्शन हमने कवर किया, दूसरा हमने उसके फीचर्स कवर किए, उसके मेरिट्स एंड एडवांटेजेस कवर किए, लिमिटेशंस एंड डीमेरिट्स को हमने कवर किया। फ्रेंड्स, उम्मीद करता हूं कि ये मेरा वीडियो आपको अच्छा लगा रहेगा। थैंक यू ऑल फॉर योर लव एंड सपोर्ट।